देखिए यहाँ तक हम बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल अपरिमेय को निरूपित करता है। किसका जो हल है अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। पहला में क्या दिया है? पहला में आपका दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स बराबर हो जाएगा √5। अब बराबर कौन सा संख्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। दूसरा में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर बराबर 16/9, तो एक्स बराबर हो जाएगा √16/9। एक्स बराबर हो जाएगा 4/3। अब बराबर कौन सा संख्या आ गया? ये परिमेय संख्या। तीसरा में दिया है x - 1 का स्क्वायर बराबर 49/16। x - 1 बराबर √49/16। x - 1 बराबर 7/4, या x बराबर 7/4 प्लस 1, या x बराबर एलसीएम हो जाएगा 1, एलसीएम 4, नीचे 1 हो जाएगा 4, एलसीएम 4 प्लस 7 प्लस 4, या x बराबर 7 4 11/4। अब बराबर परिमेय संख्या। ये भी किसका है? बनाए हो आप लोग घरे से? परिमेय संख्या। अगला में दिया है चौथा में x + 1 इंटू x - 1 बराबर 0। x + 1 इंटू x - 1 बराबर 0, तो यहां पे हो जाएगा x + 1 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। नहीं, इसको इधर कर दो ना। x - 1 बराबर 0, या x बराबर 0 + 1, या x बराबर 1 आ जाएगा 0 माइनस, ये माइनस होगा, या x बराबर 0 + 1 ही जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो इसीलिए ये दोनों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। पांचवा में दिया है x स्क्वायर बराबर 19/29, x बराबर √19/29। ये कौन सा संख्या आ गया? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या आया? ये अपरिमेय संख्या। छवा में x - 1, यहाँ पे देखो तो स्क्वायर है का किताब में? इतना है ना। x - 1 बराबर 5, ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये प्लस में। x बराबर कितना हो जाएगा? ये 6। अब बराबर कौन सा संख्या हो गया? ये परिमेय संख्या। आंसर आया समझ में? चलो बना लो। नेक्स्ट आता है प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण दें जिनके लिए जिससे उनका। पहला में दिया है योगफल परिमेय संख्या है। चौथा का पहला योगफल क्या होना चाहिए? योगफल परिमेय होना चाहिए। परिमेय हो तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका लिए। इसके लिए 2 गो अपरिमेय का उदाहरण देना है। अपरिमेय का उदाहरण ऐसा देना है कि जोड़ने पर परिमेय बन जाए। तो ऐसा यहाँ पे हम उदाहरण देंगे कि कट के 0 हो जाए तभी ये हो पाएगा। तो ये हो जाएगा जैसे √2 कोमा -√2, क्योंकि यही ऐसे ही मानना होगा। एगो को मेन संख्या मान लीजिए, एगो को विपरीत संख्या मानिए उसका चिन्ह का। जैसे कि √10 मानिएगा तो बगल में क्या रखना पड़ेगा? -√, तब ये जाके हो पाएगा। जोड़ने पर कौन सा संख्या हो जाएगा? ये परिमेय। अब की बार कहा है कि योगफल क्या होना चाहिए? अपरिमेय। अब की बार बोला योगफल अपरिमेय हो।
परिमेय हो। तो आसान तो है, इसमें क्या मान लेंगे, √2 कोमा √3, क्योंकि √2 प्लस √3 करेंगे तो 5 किसे ये जोड़ा नहीं जा सकता है, ये उतने रह जाएगा। ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब की बार क्या कहा है, अंतर जो है परिमेय संख्या होना चाहिए। तीसरा में बोला है अंतर, दो गो ऐसा संख्या अपरिमेय संख्या बताने जिसका अंतर परिमेय हो। अंतर क्या होना चाहिए, परिमेय। तो अंतर परिमेय होना चाहिए, तो √2 कोमा √2 मान लेते हैं, क्योंकि √2 में से √2 हटाएंगे तो 0 ना हो जाएगा, परिमेय आ जाएगा ना। अब की बार कहा है कि अंतर अपरिमेय संख्या हो। चौथा में बोला है अंतर अपरिमेय संख्या, हाँ यहां पर है अंतर अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय हो। तो अंतर अपरिमेय पूछो मान लो अलग अलग, √5 कोमा √7, √5 में से √7 घटाएंगे तो अपरिमेय ना आ जाएगा। अगला क्या कहा है देखो तो, पांचवा गुणनफल। अब की गुणा करने पर कौन सा संख्या आना चाहिए, परिमेय हो। गुणनफल क्या होना चाहिए, परिमेय। गुणनफल क्या होना चाहिए, परिमेय। गुणा करो तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो √9 गुना नहीं √9 नहीं, √3 ले लो गुना √3, 2√3 गुना करो। √3 का गुना होगा कितना हो जाएगा, √3 का कॉमा यहाँ पर होगा 2√3, √3 का गुना होगा तो 3 बहरी आ जाएगा, और 3 दूनी के 6 ना हो जाएगा। अच्छा कौन सा संख्या है, परिमेय। अब की बार क्या कहा है, 6वां में गुणनफल अपरिमेय हो। अब की बार कहा है गुणनफल अपरिमेय हो, तो कैसे बनाएंगे, मान लेंगे √2 कोमा √3, देख लो गुना करके, 3 दूनी के 6, √6 हो जाएगा। और √6 कौन सा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय कहाँ ही था, 5वां के बाद 6वां के बाद 7वां में देखो क्या कहा है, भागफल परिमेय संख्या हो, परिमेय हो। अब की बार बोला है कि भागफल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परिमेय। कैसे बनाएंगे, तो सेम संख्या मानेंगे, √12 है कोमा √12 ना हो जाएगा, 12 में 12 से भागा देंगे, परिमेय बन जाएगा, कटना जाएगा अपने में, √12 बटा √12 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 1, तो ये आना गया परिमेय। अब की बार कहा है कि भागफल अपरिमेय हो। अब की बार बोला है कि भागफल अपरिमेय हो। अब की बार बोला है भागफल क्या होना चाहिए, अपरिमेय। तो भागफल अपरिमेय के लिए क्या करेंगे, √3 भागा √2 कोमा √2, देख लो √3 में अगर √2 से भागा देंगे तो ना बन जाएगा अपरिमेय, क्योंकि कटेगा नहीं ना, तो ऐसे रह जाएगा। ये क्या कह रहा था कि 2 गो अपरिमेय संख्या का ऐसा उदाहरण दीजिए कि उनका योगफल परिमेय हो जाए, योगफल अपरिमेय हो जाए, अंतर परिमेय अंतर अपरिमेय हो जाए। तो ये सब हम अपने से एग्जाम्पल दिए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो उसको जैसा, इसी आधार पर। चलो बना लो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अब, एक परिमेय तथा अपरिमेय का उदाहरण दीजिए जिसका गुणनफल परिमेय संख्या हो। अब की बार देखो फंसाया है, कहा है कि एक परिमेय संख्या मान लीजिए, एक कौन सा संख्या मानिए, अपरिमेय, जिसका गुणनफल परिमेय संख्या हो, जिसका गुणनफल क्या हो, परिमेय संख्या हो। देखो मान लेंगे
यहाँ पे परिमेय संख्या, अब दुनिया में एक के परिमेय संख्या ऐसा है जिसको हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वो परिमेय बना देगा ओकरा के, 0। तो परिमेय संख्या क्या मानना होगा आपको? परिमेय संख्या बराबर मानना होगा आपको 0। अपरिमेय कोनो बैठा दो ना, सबको 0 कर देगा ये। अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 होना जाएगा। 0 में इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा ना। अरे आया समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें। सरल करने मतलब कि इसको साधारण में हल कर देना है। √5 प्लस √5, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। सूत्र बता चुके हैं इसके लिए, a प्लस b और a माइनस। बोलिएगा कि इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा, है करा कि हम लोग कैसे बनाएंगे? तो जब फॉर्मूला लगेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे, और नहीं फॉर्मूला लगेगा तो ले आएंगे। मान लो कि घरे बहुत सारा सामान है और कुछ कुछ घट गया, तो जोन है तौनो लाते हैं, जोन है तौन तो ना लाते हैं, जो ना रहता है तौन लाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, अब बराबर 5 25 माइनस, अब बराबर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 20। आया समझ में? इसमें देखो तो बचवा एकरा के तो ना करना पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा। 5 × 2√5 प्लस √7 × 2 प्लस √5, 5 दूनी के 10 प्लस 5 √5 प्लस 2√7 प्लस 7 बचे 35। अब यहां पर अब इसका कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है। अब क्या होगा? अब नहीं टूट सकता है कोनो, बना लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से कैलकुलेशन है, इसमें 4 गो है। चलो एक एक गो बनाते हैं हम लोग, और आप लोग भी बनाओ। कि पहले बनाता है, आ रहा हो तो बनाओ, नहीं आ रहा है तो समझो। तीसरा दिया है √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। एक बार प्लस में दिया है और एक बार किस में दिया है? माइनस में। ये तो आसान है, √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर 11 माइनस 7 का स्क्वायर 7, 11 में से 7 गया 4। चौथा 11 प्लस √11 इंटू 11 माइनस √11। एक बार ये भी प्लस में है और एक बार ये भी माइनस में है ना? तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए कोई भारी नियम नहीं लगेगा। 11 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे 11, 121 में से 11 गया 110। पांचवा 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2, 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 माइनस √2। नहीं, एक और को तो तोड़ सकते हैं, प्लस में है माइनस में ना। तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तितरी के माइनस 2 घटेगा तो कितना बचेगा? छुआ में दिया है √3 प्लस √7 का स्क्वायर। क्या अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा ना। क्यों? क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट सकता है ये। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर
आ प्लस रूट 7 का स्क्वायर आ प्लस 2 गुना रूट 3 गुना रूट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी ना हो गया। अब यहां पर कैसे बनाएंगे? तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और 17 के 21 2 रूट 21 और 7 3 10 प्लस 2 रूट 21 आंसर। बोलिए दिक्कत है? अरे आया समझ में? बना लीजिए। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित को सरल करें। सरल मतलब आसान बनाना है। देखिए बच्चों, 7वां का पहला क्या दिया है? 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 12 अब प्लस 2 रूट 75 2 रूट। देखिए इसमें अगर आगवा कुछ लिखल है तो ओकर वैल्यू है। ये लिखल दो तरीका से है। देखो एगो है जो लिखल है 8 रूट 3 5 हाई 3वां कह रहा है कि हम 3 गो में से एगो निकलने देंगे, लेकिन है जो 8 है एकर गुणांक है। अगर देखो है ये में अंदर अगर लिखा रहेगा तब वो कहेगा कि हम जितना है उतने पर निकलने देंगे उसको, लेकिन अगर आगे ओकरा लिखा होगा ई कहेगा कि हमरा एकरा से मतलब नहीं, तू गो पे निकालो चाहे 5 गो पे निकालो, एकरा अनुसार निकालो। हम है जा जोन है तो गुणा में खाली है, कैसे में है? गुणा में खाली है। तो यहाँ पे दिया है 4 रूट 3 3 रूट 12, ये सबसे हमको 3 बहरी है, ये गुणा में नहीं है, ये कौची है? सब बहरी है। इसको 4 रूट 3 लिखेंगे। हम इसको तोड़ सकते हैं का 2 गुना 3 में, इसको तोड़ सकते हैं का 5 गुना 3 में। अगर कुछ ऐसा टूटने लायक हो तो उसको पहले तोड़ लीजिए। 4 रूट 3 तो सही है, 3 गुना 2 गो पर को निकलेगा? एगो बहरी 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 गुना रूट 3 हो जाएगा इतना। बोलिए अब यहां पर 4 रूट 3 माइनस 3 दूनी के 6 रूट 3 प्लस 5 दूनी के 10 रूट 3 हो जाएगा इतना। अब यहां पे सब 3 3 3 वाला है का? तो जब सब 3 3 3 वाला है तब सबको जोड़ा जा सकता है, घटा जा सकता है। प्लस वाले को पहले जोड़ो। 10 4 बराबर 14 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 बराबर कितना बच जाएगा? 8 रूट 3 हो गया। आया समझ में? दूसरा बनाते हैं। दूसरा में क्या दिया है? 3 रूट 7 प्लस 2 रूट, ये तो सही आसान है। 7 7 3 2 5 रूट 7 अंदर मत जोड़ देना इसको, इन्हीं की 14 बना देना। तीसरा में क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन इतना ही है ना? आए अहो ये तो कुछ नहीं होगा इसका। इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 है, यहां पे 7 है। अगला दिया है चौथा में 4 रूट 7 प्लस 5 रूट 7 माइनस 3 रूट 7। सब 7 7 वाला है। 4 और 5 9 रूट 7 माइनस 3 रूट 7। 9 में से 3 गया 6 रूट 7। अरे बोली दिक्कत है? पांचवा में दिया है 8 3 रूट 5
प्लस 7 3√5 माइनस 13 है 3√5, सब एक ही जात वाला है क्योंकि सब 3 3 3 के घात वाला है। तो ये 8 7 15 जुड़ जाएगा, ये 15 है 3√5 माइनस 13 है 3√5, 15 में से 13 गया 2 3√5 हो गया। एक और है छठा, कितना दिया है 5√3 प्लस 2√27, 5√3 प्लस 2√27 दिया है। तो 2 गुना, इसको लिख सकते हैं क्या 3 गुना 3 गुना 3, 2 को ऊपर को निकलेगा बाहरी 5√3 प्लस 2 गुना 3√3, 5√3 प्लस 6√3, 6 5 11√3 आ गया। दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। अगला देखते हैं। अगला हम देखो 7वां के पहला में इसको सोल्व कर दिए हैं, डायरेक्ट हम लोग सोल्व करेंगे इसमें दूसरा। 7वां का जो पहला है इसमें यही क्वेश्चन में चला गया था, तो ये सोल्व कर दिए हम। इसमें देख लीजिएगा ये वाला, ये देखिए 8वां का दूसरा में क्या दिया है √8 प्लस √32 माइनस √2। चलो कैलकुलेशन करो इसका, कितना पे टूटेगा? ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। आइए इसका तोड़ेंगे तो कितना पे टूटेगा? इसको तोड़ दे 4 गुना 4 गुना 2, 4 4 का 16 दूनी के 32 माइनस √2। ये हो जाएगा 2√2 प्लस 4√2 माइनस √2, 4 2 6, 6√2 माइनस √2 बराबर हो जाएगा 5√2। कितना आ जाएगा? 5√2। लास्ट बनाएंगे तीसरा, तो 192 माइनस 1/2 √48 माइनस √75। क्या करेंगे बचवा? तोड़ेंगे करेंगे, तो ये तोड़ेंगे तो 192 कितने बार में टूटेगा? फैक्टर कर दीजिए, 2 से कटेगा 2 9 18 और 2 6 12, 2 से कटेगा 48, 2 से कटेगा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6 और 2 से कटेगा 3। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 गुना 3। यहां पे 48 को जब तोड़िएगा तो माइनस 1/2 गुना, इसको लिख सकते हैं क्या 4 गुना 4 गुना 3, क्योंकि 4 4 का 16 दिया, 48 माइनस 5 गुना 5 गुना 3 लिखा जाएगा हिजा, क्योंकि 5 25 3 75। अच्छा जोड़ा पर एगो निकलता है, आप लोग वर्गमूल में पढ़ चुके हैं ये सब। तो 2 गुना 2 √3 माइनस 1/2 गुना 4 हो जाएगा हिजा, माइनस हाँ यहाँ पे √3 माइनस 5√3 होगा 2 दूनी के, ये 2 दूनी के 4 दूनी के, ये 8√3 आएगा हिजा, माइनस 5√3 सॉरी 2√3 माइनस 5√8√3 माइनस 7√3। कितना आ जाएगा? ये केवल आ जाएगा √3। हो गया ऐसा समझ में? चलो बना लो।
नेक्स्ट देखेंगे, अगर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, हल करना है खाली करके। कितना दिया है? 2√2 प्लस 5√3 और प्लस √2 प्लस 3√3। डरा रहा है हम लोगों को प्लस देके, प्लस देके डरा रहा है। हाँ, कहां पे कोई दिक्कत है? यहाँ माइनस दिया क्वेश्चन में, चलो माइनस बना देते हैं। भाई बीच में प्लस देके डरा रहा है। ये प्लस क्या करेगा? गुणा कुछ बिगड़ भी नहीं किया। ये प्लस का औकात है? 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। प्लस ले गुना करेंगे, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक जात वाले को जोड़ देंगे। हेजा कुछो नहीं तो एक है, हेजा कौची है? 2 2 1 कितना हो जाएगा? 3√3। हेजा 5 हेजा 3 है, 2√3। हेजा 2 अच्छा 2 हेजा 3√2 प्लस 5 में से 3 गया, 2√3 आंसर। बोलिए, दिक्कत है? दूसरा में देखिए क्या दिया है, तो दूसरा में तो नहीं, दूसरा में कुछ देके डराया है। 6√5 गुना 2√5 गुणा दिया है, तो 6 दूनी के गुना √5 का स्क्वायर हो जाएगा का? 12 गुना आप स्क्वायर करेंगे तो बढ़िया जगह 12 पचे 60। तीसरा में क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा में दिया है आपका 8√15 भागा 2√3। इसी दिन के लिए तो वो बताए थे हम करणियों का कुछ सर्वसमीकाएं। 8√15 बाटा में लिखेंगे 2√3। याद कीजिए, अगर ऐसा होता है √a बटा में √b, तो ये एक में आ जाता है a बटा में। नहीं तो एकरो से अगर आसान बनाना हो तो 8 गुना एक लिख सकते हैं का √5 गुना √3 बटा में 2√3 तोड़ सकते हैं ना, क्योंकि गुणा करेंगे 5 से 15 ऑलरेडी फिर से आ जाएगा, उतना हो जाएगा ना। अब यहां पर ये √3 से √3 कैंसिल, 2 चौके बराबर 4√5 4√5 हो गया। बना लीजिए। अगला क्या दिया है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखें। कितना अच्छा परिमेयकारी गुणक बताए थे हम कि वैसा संख्या वैसा गुणक जिससे गुणा करने पर कोई भी संख्या परिमेय संख्या बन जाए, वही कहलाता है परिमेयकारी गुणक। क्या कहलाता है वो? परिमेयकारी गुणक। क्या दिया है पहला में? 5√2 लिखेंगे 5√2 का परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक कितना हो जाएगा? 5√2 में कितना से गुना करें कि ये परिमेय संख्या बन जाए? हमें 5 से क्या मतलब है? मतलब तो हमें √2 से है। √2 को अगर परिमेय संख्या बना देंगे तो ना हो जाएगा, तो बस केवल हो जाएगा रूट। आया समझ में? अरे बोलो, अगला वाला के आंसर बता दो फट देनी। तब 2√2 दिया है का परिमेयकारी गुणक बराबर √2 केवल हो जाएगा। तीसरा में क्या दिया है बचवा?
रूट 7 का परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक बराबर क्या हो जाएगा बबुआ? रूट 7। चौथा में दिया है रूट 15 का परिमेयकारी गुणक बराबर दिया है रूट 15। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो दुख? कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ABC अगर परिमेय संख्याएं हो तो पूछ रहा है कि 5 रूट में है, a स्क्वायर बी क्यू सी के पावर 4 और 9 रूट में है a स्क्वायर बी के पावर 4 और सी के पावर 8 का परिमेयकारी गुणक ज्ञात करें। पहला में क्या दिया है? 5 a के पावर 2 b के पावर 3 और सी के पावर 4 का परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक बराबर बताओ कितना होगा परिमेयकारी गुणक? ई कह रहा है कि 5 गो पर एगो निकलने देंगे तो हम निकालेंगे भी 5 गो पर एगो, हेजा बैठा देंगे 5। एक गो है, 2 गो, को गो चाहिए इसको? 5 गो निकलने के लिए चाहिए। घटल को गो है? 3 गो। ए के पावर क्या हो जाएगा? बी को गो है? को गो चाहिए? 5 गो चाहिए निकलने के लिए। घटल को गो है? बी के पावर और सी के पावर, सी केवल हो जाएगा आंसर। आया समझ में? अगला देखो ना, अगला दूसरा 9 a स्क्वायर बी के पावर 4 और सी के पावर 8 का परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक बराबर 9। एक के ऐसे 9 गो पर एगो निकलने देगा ही, तो एक के पावर हमें कितना चाहिए? बी के पावर कितना चाहिए? सी के पावर कितना चाहिए? हो गया। आया समझ में? चलो उतार लो। अगला में दिया है आपका निम्नलिखित को हर को परिमेय बना करके लिखे। किसको क्या करना है? हर को परिमेय बनाना है। हर को परिमेय बनाना का मतलब होता है हर का परिमेयकरण। क्या होता है? हर का परिमेयकरण। 12 का पहला दिया है 1/√2, लिखेंगे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर। हर क्या क्या करने पर? परिमेयकरण। तो 1/√2 हर का परिमेयकरण करना बताए हैं। √2 बटा में कितना हो जाएगा नीचे? √2, और यहां पर √2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? √2, और √2 में गुना होगा तो √2 का क्या हो जाएगा? हिजा स्क्वायर बराबर √2 बटा में कितना हो जाएगा? ये ना बन गया हर का परिमेयकरण। अरे बोलो। दूसरा में क्या कहा है? 1/√12 दिया है। कितना दिया है? 1/√12। क्या लिखेंगे? हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर 1/√12 गुना। अब कितना से गुना करेंगे इसमें बताओ? 12 से भी कर सकते हो, नहीं तो कम से कम 3 से ना हो जाएगा? बढ़ती है 36, बढ़ती है 5 नहीं होता है, 36 होता है। और यहां पे √3 बटा में 12 तिहाई 36, 36 का वर्गमूल 6। ना आ रहा है समझ में? तीसरा देखते हैं बचवा, बबुआ तीसरा देखते हैं। 2√7 बटा में √11 हर का परिमेयकरण
करने पर। हर का जब परिमेयकरण कीजिएगा तो 2√7 आ बटा में √11 गुना √11 बटा √11 हो जाएगा। अब यहां पे क्यों 11 से गुना किए, क्योंकि नीचे क्या था यहां पे। अब यहां पे 11 में 7 से गुना होगा 2√77 आ बटा में √11 का स्क्वायर हो जाएगा आ 2√77 आ बटा में 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आ जाएगा बहरी। हर परिमेय संख्या के रूप में आ गया ना। लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और दिया है चौथा, 2 बटा में √17 हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण कीजिए तो 2 बटा में √17 गुना √17 बटा में √17 √17 बटा में √17 ये हो जाएगा आपका 2√17 है। अब बटा में √17 का गुना करेंगे तो √17 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 2√17 बटा में 17। कोनो दिक्कत परेशानी बुझा गया? चलो बना लो।